नमस्कार दोस्तों। आज की खास खबर, सच्ची और सबसे अच्छी खबर सुनने के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। मैं प्रकाश, आपका दोस्त और होस्ट, लेकर आया हूं आज की इस प्रकाश वाणी में नई पीढ़ी को लेकर, यानी कि लड़कियां भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, लड़का हो या लड़की, नई पीढ़ी यानी कि यूथ की बात कर रहे हैं, तो ये यूथ जो होता है बिल्कुल मेल और फीमेल दोनों को टारगेट करता है। जब घर में लड़कियां बड़ी होती हैं तो लोग कहते हैं कि बेटी आपकी सयानी हो गई है, उस पर आप नजर रखिए। ऐसा क्यों कहते हैं? लड़के बड़े होते हैं तो इस पर भी पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा एक सुझाव समाज से ही वो लेते हैं कि देखिए, आपका बेटा गाड़ी तेज चलाता है, मोबाइल हमेशा कान पे रखे रहता है, तो ये आखिर क्यों होता है? तो समझा जाए इस चीज को। मैं बारी बारी से बताऊंगा वैसे पेरेंट्स को, वैसे बच्चों को जो मतलब अपने पेरेंट्स की बातों को सुनते नहीं है, या तो उनको अपने पेरेंट्स की बात अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों, मैं आपको आज की इस प्रकाशवाणी में, आज की नई पीढ़ी को मैं एक सीख देना चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। आसमान को छूने की क्षमता किसे नहीं होती है? आसमान को छूने की क्षमता मैं समझ रहा हूं कि आसमान तो खैर पंछियां भी छूती हैं। अगर चील की बात करें तो सीखें उससे। वो बाज क्या सिखाता है आपको? बाज डेली प्रैक्टिस करता है, निरंतर अभ्यास करता है, और इस अभ्यास से एक उड़ान भरता है। बाज से सीखने की जरूरत है आज की नई पीढ़ी को। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में पहचान पाने की होड़ अगर आपको रहती है कि समाज में हमको पहचान भी पाना है, तो ये कैसे हो सकता है? समाज में रहते हैं, कहा जाता है, अरस्तु ने भी कहा है कि समाज में रहने वाला इंसान है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये तो क्लियर है कि समाज में ही आपको रह करके पहचान पानी है। तो पहचान पाने के लिए कोई जरूरी है क्या कि आप सब कुछ इग्नोर करो? नहीं, सिर्फ अपना ख्याल रखो, ये समाज नहीं चाहता है। समाज तो चाहता है कि आप सब कुछ लेकर चलो, तब समाज में आप एक नई पहचान पा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आती है बारी जोश में होश खोना। आज की नई पीढ़ी की ये एक तरह से उनका एक आदत बन गया है। तो दोस्तों, ये कह सकते हैं कि जोश में होश खोने का मतलब ये होता है, फादर ने आपको गाड़ी की चाबी दी, आपके जन्मदिन पर आपको आपके फादर ने बाइक गिफ्ट किया, तो समझ जाओ कि आपने जरूर कुछ ऐसा मांगा होगा, पिता को देने का मन नहीं है लेकिन आपने जिद किया होगा। ये गलत जिद है आपकी। आपको पता है, आप जब मोटरसाइकिल चलाते हो, क्या आपको बैलेंस रहता है कि आपको किस बैलेंस में एक्सीलेटर देना है? ये जीवन का एक्सीलेटर आप दे रहे हो। ये जीवन से जुड़ी हुई घटना या दुर्घटना हो सकती है। तो आपको ये कहना चाहूंगा कि आज की नई पीढ़ी में जोश में होश खोना ये आम बातें हो गई हैं। अभी तक रिकॉर्ड है पूरे भारत और विश्व की सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बाइक से आज की नई पीढ़ियों को ही। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? कारण कि इस नई पीढ़ी में जोश इतनी होती है कि ये होश खो बैठते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा, वैसे पेरेंट्स से मैं शिकायत भी कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा कोई उन्हें न दें जिससे उनके जीवन पे इस तरह का प्रभाव पड़े। सोशल मीडिया की तरफ झुकाव आज की नई पीढ़ी की एक क्या मकसद हो गया है कि मुझे इस सोशल मीडिया में सबसे आगे रहना है, जिसमें व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक पर, ट्विटर पे, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन इनके ऐप्स हैं जिसको उपयोग करके वो चाहते हैं कि मैं सोशल मीडिया की तरफ काफी मतलब नई पहचान बनाऊं। अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या पा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो इस चीज को समझने और सीखने के लिए आज की ये प्रकाशवाणी आपके बहुत काम आने वाली है। तो मैं ये कहूंगा कि मोबाइल की तरफ लत आप उतना ही रखो जिससे कि आपका समय अधिक से अधिक, आज पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगता है, मोबाइल की तरफ झुकाव ज्यादा है। मैं मानता हूं कि मोबाइल पर आप ऑनलाइन क्लास करते हो, लेकिन 1 घंटा ऑनलाइन क्लास करते हो। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा
ये मोबाइल का जो ये लत है ये सही नहीं है। और आज एक सबसे जो नई पीढ़ी को अंदर से खोखला करने का जो अभी अभियान यानी कि भारत में या भारत के जो हम आसपास के मतलब हम शहरों में देख रहे हैं कि नशा नशा नई पीढ़ी को खोखला कर रही है। नशे की तरफ ये नई पीढ़ी मतलब ये का क्या क्या है, नशा क्या है? नशा यानी कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये जो नशा कर रहा हूँ तो नशा से हमें क्या, हमें अंदर से किस तरह से हमें ये नशा हमें खोखला यानी कि हमारे परिवार से अलग, हमारे समाज से अलग कर सकती है, हमें बीमार कर सकती है, हमें कमज़ोर कर सकती है। क्या आप कमज़ोर होकर के आप दुनिया के संघर्षों को झेल सकते हैं? आप जब ताकतवर होंगे तो कुछ कर सकते हैं। इसलिए नशा से दूर रहना आपका बहुत ज़रूरी है, तब ये नई पीढ़ी नई उमंग के साथ आगे बढ़ सकती है। इसके बाद अनावश्यक दोस्ती, जो आज की नई पीढ़ी की जो ये ग्रुपिंग जो आप देखते हैं, ये ग्रुपिंग आपके काम नहीं आने वाला है। जीवन में कभी भी दोस्ती पे कोई क्वेश्चन आया क्या कि आपके दोस्त ने आपका क्या क्या बिगाड़ने में आपका मदद किया, गाड़ी तेज चलाने में उसने किस तरह से आपको सिखाया? अधिक से अधिक ग्रुपिंग किस तरह की होनी चाहिए? ग्रुपिंग डिपेंड करता है कि आपकी ग्रुपिंग है कैसे, पढ़ाने वाली, पढ़ने वाली, या आपको आपके ट्रैक से अलग करने वाली। आपको समझना है, आप बच्चे नहीं हैं, आपको अपने समझदारी से काम लेना है कि आज की नई पीढ़ी क्या कर रही है, कैसे उस चीज़ को यानी कि जो अच्छा करना चाहिए, क्या ग्रुपिंग की वजह से अच्छा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा तो दोस्ती छोड़िए, अच्छे दोस्त रखिए जो आपको आगे ले जाए। इसी में मैं कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ और लड़के आजकल अट्रैक्ट होते हैं, ये स्वाभाविक है, नेचुरल चीज़ें हैं कि जैसे कि हम कहना चाहेंगे कि एकदम टारगेट होता है फिजिकल रिलेशन, ये रेस्टोरेंट्स, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पे बहुत, मेरा एक वीडियो है, मैं आपको मेरे प्रकाशवाणी में आप सुनेंगे। तो खासकर इस तरह के जो झुकाव होते हैं ये गलत है। ये क्योंकि ये आप जो काम छुप करके करते हैं वो समाज में उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। जो चीज़ समाज एक्सेप्ट नहीं करता वो गलत है। गलत तो गलत होता ही है। ज्ञान भले ही आपको ना हो, लेकिन जब आप नई पीढ़ी से जब आप कुछ ऊपर जाएंगे और आपके नीचे आपके पुत्र बच्चे आएंगे तो समझ में आएगा कि मैंने गलत किया। तो नई पीढ़ी अगर अपना सारा फोर्स सिर्फ अपने कैरियर को दें तो मैं कह रहा हूं कि भारत में जो आपका यह है कि सपना देखते हैं आप लोग कि मुझे आगे बढ़ना है, नहीं, सपने सच हो सकते हैं सिर्फ अच्छी आदतों से। धार्मिक पूजा व संस्कार में कमी, घर में माँ बाप पूजा करते हैं, दादी दादा सब पूजा का माहौल है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा क्यों? धार्मिक, चलिए अच्छी बात है कि आप पूजा नहीं करते हैं, तो आपकी पूजा अगर कर्म है, अगर पढ़ाई करते हैं तो चलिए ठीक है, आप पढ़ाई में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आप अगर जिस धर्म से हो, जैसे कि सपोज आप मान लीजिए कि आप क्रिश्चियन हैं तो ठीक है, बाइबल पढ़िए, उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो कुरान पढ़िए, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप सीख करके जीवन के सार को समझ सकते हैं। अगर हिंदू हैं, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, बहुत ऐसे भगवत गीता में ऐसे ऐसे बहुत सारे रहस्यों को बताया गया है जिसके ज्ञान से आप एक विज्ञान खड़ा कर सकते हैं। उस अध्यात्म में इतनी ताकत है कि विज्ञान का एक से एक नया रूप बन सकता है। तो आज की नई पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अध्यात्म से जुड़ें और अपने अंदर की ताकत को बढ़ाएं। तब देखिए आप कितने अंदर से कॉन्फिडेंस में आते हैं। और सबसे अहम बात कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तभी तो आप नई ऊर्जाओं के साथ, नए उमंग के साथ कुछ काम कर सकते हैं। तो
ये करने के लिए जरूरी है कि शारीरिक परिश्रम का होना, यानी कि योग, प्राणायाम, एथलेटिक्स, खेल कूद जो भी है आप उससे जुड़े रहें, क्योंकि धूल में ही शरीर फूल बनता है। नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कि आप इसको सो करके, अपने आप को खो करके, अपने आप को गलत मार्ग पर चला करके आप इसको मजबूत कर सकते हैं। तो बस आज की नई पीढ़ी को सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को संभालिए। समय कहीं खो जाए तो बाद में ये नहीं कहिएगा कि "ओह, मैंने किया नहीं"। हर समय आपको, हर समय यानी कहा जाता है ना, टाइम इज मनी, समय सबसे बड़ा चक्रधन है। आप समझिए, इस चक्रधन को अगर आप खोते हैं तो ये समय लौट करके आने वाला नहीं है। तब दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन इस वीडियो को अगर आपको आगे बढ़ाना है और नई नई वीडियो फिर ऐसी इस तरह की अगर आपको देखना और सुनना है तो आप हमें जरूर फॉलो करें। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। तो इतना काफी है आज के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।